और फ्रेंड्स अभी बजे रात के 9, खाना पीना सब हो चुका है। पापा जी बुआ जी तो पहले ही चले गए थे खाना खा पी करके। मैं और ये रह गए थे। तांशु यहीं रुक रहा है, सुबह आएगा। सुबह रक्षाबंधन है। मिथुन कहाँ है? मिथुन भैया मिथुन कहाँ है? खड़े हैं बाहर। खाना खा ले, खाना कह दी मिथुन से। बामू कहाँ है? बामू मामू आगे रहते। मिथुन भैया चलो खाना खा ले। अरे भैया बामू लेडी बैठा है चलने के लिए, चलो। वो चाची बोले यार तो यार हम पहले तो ही नहीं। चलो भाई को बैठ। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ मैंने लास्ट ब्लॉग एंड किया था उसी के आगे से ये ब्लॉग स्टार्ट है। तो हम लोग लौट रहे हैं घर के लिए। और ये लीजिए अभी हो गई है सुबह और मैं घर की साफ़ सफाई करके नहा ली हूँ। नहा करके आई हूँ सीधे किचन में। तो कुकर में रखे मैंने छोले और आलू बॉईल करने के लिए। दूसरी तरफ ये डेली वाला दूध गर्म हो रहा है भगोने में। और एक तरफ और मैं भगोने में दूध गर्म करने रख रही हूँ, उसकी मैं बनाऊँगी सेवई। और फ्रेंड्स अभी यहाँ पर ये सेवई बन चुकी हैं। इसमें चावल बन चुके हैं और ये छोले और आलू उबले रखे, सब्जी बनेगी। प्याज चॉपर से काट दिए मैंने, टमाटर भी चॉपर से कर दिए। चॉपर से इसलिए किए क्योंकि लाइट नहीं आ रही, रात से लाइट नहीं आ रही। रात 11:30 बजे से लाइट नहीं आ रही। रात से जो है बारिश हो रही है लगातार और अभी तक बंद नहीं हुई है। सुबह के 10 बज गए हैं लेकिन लाइट बंद नहीं, वो बारिश बंद नहीं हुई है और इसलिए लाइट भी नहीं आ रही है। और इसी वजह से सुबह भी देर से आँख खुली है। बारिश देखो अभी भी लगातार जारी है। इस बारिश के चक्कर में कोई काम नहीं हो पा रहा है। मेरे घर से भी शायद भाई मुश्किल ही आ पाए। ये बारिश नहीं बंद हो रही है, अब बारिश बंद हो तब तो आ पाए। अब रास्ता भी ऐसी बेकार हो गया होगा। अब रास्ता भी तो पानी भरा मिलेगा अगर बारिश बंद हो जाए। अगर आए भी तो रास्ते में पानी भरा मिलेगा। अब देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। और विजय भी अंजलि भी बारिश की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, वो भी वहाँ अटके हुए हैं। बारिश हो रही है लगातार, बारिश रुक ही नहीं रही है। नाग पंचमी ऐसा हाल हो गया। नाग पंचमी वाले दिन भी बहुत सुबह से बारिश हुई थी। यहीं सही है। यहाँ कर लो, लाइट चला दूंगी। यहाँ भी हॉल में लाइट जल जाएगी, सुबह बैठ के आराम से कर लेना। चलो जब तक सब्जी वगैरह बना ले। और मैं ये छोले आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर छोले सबको आलू के साथ पसंद है, आलू डाल करके। वैसे मैं तो जो है छोले जब भी बनाती हूँ, हाथस में जब बनाती थी तो खाली छोले ही बनाती थी, आलू नहीं डालती थी। लेकिन यहाँ पर सब ना आलू डाल के ही जो है खाते हैं। मम्मी जी जब भी बनाती थी तो वो आलू डाल के ही बनाती थी। तो बस मैंने ऑयल गर्म करके हिंग जीरा डाला, प्याज डाली जो चॉपर से काट के रखी हुई थी। उसके बाद हल्दी डाल करके टमाटर डाल दिए, सारे मसाले भी मैंने उस वक्त डाल दिए थे। और छोले आलू जो है हल्के से मैंने, आलू तो मैश कर ही लिए थे, छोले भी हल्के हल्के मैश कर लिए थे मैंने। और पानी मैंने थोड़ा सा इसमें अभी ज़्यादा किया है क्योंकि अभी तो सब्ज़ी बॉयल भी होगी खोले की। और फिर ये चावल के साथ खाई जाएगी। तो चावल के साथ तो सब्ज़ी थोड़ी सी रसेदार ही हो तभी अच्छी लगती है। वैसे रसेदार तो वैसे भी बनेगी, बट ये है कि मतलब जो ग्रेवी है वो गाढ़ी नहीं है, थोड़ी सी पतली ही है। और बस नमक डाल करके इसको रख दे रही हूँ बनने के लिए। और यहाँ पर बुआ जी कर रही हैं, पापा जी को राखी बांध रही हैं। और आज ना बुआ जी को मम्मी जी की याद आ रही थी क्योंकि हर साल बुआ जी पापा जी को राखी बांधती थी। मम्मी जी भी साथ में खड़ी होती थी, उनको भी बांधती थी। और बुआ जी कह रही थी कि बुआ जी मतलब 6 भाभियाँ, पापा जी 6 भाई हैं तो 6 भाभियाँ हैं। तो वो बता रही थी उन 6 में सबसे ज़्यादा हंसमुख नेचर की मम्मी जी थी। और पापा जी हमें दिखाते नहीं लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मम्मी जी को बहुत याद करते हैं। जब बुआ जी घर पर आई ना तो उनको देखते ही पापा जी की आंखों में आंसू आ गए। ला तेरे राखी बांध जम बने
जी न्या ले ए बनवा दे 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 बनवा अरे दे 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 कड़े कतरे ला न्या ला ला बनवा बनवा लो। ला ले बेटा बनवा ले आओ बाबू है तू बाबू बाबू है बनवा ले या अच्छी अच्छी बन गई लाली के नो चाहिए जा बिल्कुल नहीं मुंह में ले गए वो का है। खा खा भाई वेट कर रहा हूं बन गई लाली के अब देखिए क्या है। ले बाबा पत्थरी हुई आ जा बम्मू वो थोड़ा काट दे अब छेद कर दे आके मामू देख ए देख ए ए अम्मा खांसी हो गई। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ सोना। तो जहाँ नागपंचमी की पूजा की थी मैंने वहीं पर बना रही हूँ। तो ये ऐसी ही जो होता है जहाँ पर नागपंचमी पूजा की जाती है, नाग बनाए जाते हैं, वहीं पर ये सोना बनाए जाते हैं। तो हल्दी से लेप करके फिर जो है मैंने ये हल्दी से ही बना रही हूँ, घी और हल्दी से। वैसे तो गेरू से भी बनाए जाते हैं, मेरे मायके में तो गेरू से ही बनाए जाते हैं, लेकिन मौसी ने बोला कि यहाँ तो घी हल्दी से ही बनते हैं, तो फिर घी हल्दी से ही बना रही हूँ। और ये वॉल के मतलब दोनों साइड बनते हैं और दोनों में 2-2 पेयर बने हुए हैं। सबसे पहले फिर मैंने उनको राखी बांधी, उसके बाद जो है सेवई और चावल खिलाए। चावल जो है सादा बना करके उसमें चीनी या बूरा मिला लो, वो खिलाए जाते हैं। इससे यहाँ पर ना लोग जो सेवई बनाते हैं, पसेवा सेवई बनाते हैं उबाल करके, वैसे बनाते हैं, लेकिन मैंने तो दूध वाली बनाई है। तो भोग तो लगा दिया मैंने और जल चढ़ा दूँ। और अभी हमारे ठाकुर जी को राखी नहीं बांधी। भाई ठाकुर जी भी तो बच्चे की तरह ही हैं, तो उनको भी राखी बांधनी है। तो 2 ठाकुर जी हैं, एक तो हमारे ठाकुर जी हैं मेरे और एक अंजलि के, दोनों ही मंदिर में हैं। तो मैं दोनों के लिए ही राखियाँ लेकर के आई थी, तो मैं दोनों को ही जो है राखी बांध रही हूँ। और थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी राखी बांधने में, क्योंकि छोटे छोटे ठाकुर जी हैं। मुकुट और माला उतार के तब मैंने राखी अच्छे से जो है बांधी है, फिर उनको मुकुट माला पहनाए मैंने। और ये रहे हमारे दोनों ठाकुर जी राखी पहन करके तैयार हैं। तो कैसे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी, कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स अभी सब पूजा पाठ सब हो गई है और खाना भी बन चुका है, रेडी है। अब बस बामू हमारी नहा करके रेडी कर दिया उसको नहला करके। अब बस हमारी बामू जो अपने भाइयों को राखी बांधेगी। स्कर्ट पहना ला उसे। कौन सी वाली राखी? कैसी है, अच्छी है? लाइट नहीं, जल्दी बेटा लाइट वाली नहीं लेके, लाइट वाली बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। लाइट वाली चाहिए थी तुमको। और ये तिलक की थाल भी, राखियों की थाल भी रेडी है, प्लेट रेडी है, राखी की प्लेट भी रेडी हो गई है। घेवर, दीपक, रोली, चावल, राखियाँ। बामू के लिए भी राखी है, बामू के मैं बांध दूंगी। दादी आज हमारी परेशान है। चलो चलो बामू को लेकर के आते हैं। आ जाओ, ला स्कर्ट पहन ली बामू। ओह माय गॉड, ये क्या कर रही है? तुम पहले आ पड़े हो, आ जाओ। चल दिया था तू। यहाँ बैठो, इधर मेरे पास होंगे ना, पागल ही हो। आंखें तर रही हैं आज। भिखारी कह रहा है, भिखारी तेरी सबकी हालत खराब कर दूंगी। पैसे लाओ पहले। बैठ बैठ बैठ, दोनों बैठ जाओ बराबर में। कैसे बना रही है? बैठ, दोनों बैठ जाओ। जुगाड़ में अपने खाए क्या मैं पहले घेवर चटा दूंगा।
लाली को भी तिलक करना है। और अभी तो भाई हमारी बामू छोटी है तो अपने हाथ से तो टीका कर नहीं सकती, ना ही राखी बांध सकती है। तो फिर मैंने बोला, अंजलि से बोला कि मैंने तुम अपने हाथ से करवा दो। तो बस यहाँ पर बामू ने अपने सबसे पहले बड़े भाई तांशु को राखी बांधी है, टीका किया है, घेवर खिलाया है। और घेवर खिलाते समय ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो बामू खुद ही घेवर खा ले तांशु को खिलाने की जगह, क्योंकि बहुत मीठा खाती है। और जब राखी बांधते समय बामी का हाथ लगवा रहे थे, बार बार अपने हाथ पीछे खींच रही थी। पूजा बस बस थोड़ी रोक रहा हूँ, पूजा है ना। अरे भैया बामू क्यों रो रहा है? भैया ओ मेरी बामू तो भैया चढ़ गई भैया। और भाई तांशु के राखी बांधने के बाद वामिका इतनी बुरी तरीके से रोई, वे ऐसे चिढ़ गई कि बहुत चुप कराने पर भी चुप नहीं हो रही थी। हर तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे थे बट ये नहीं मान रही थी। फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आप ही बैठ जाओ, क्योंकि आप ही पर रहती है, पापा की परी है ये तो। अगर एक बार मचल जाए ना तो बस ये ही संभाल सकते हैं इसके पापा ही, और कोई नहीं संभाल सकता इसे। फिर इनको बिठाया, पूर्वी का टीका करवाया और राखी बंधवाई। और बड़ी मुश्किल से सच में तांशु पूर्वी को राखी बंधवा पाई है। देखो कैसे मचल रही है, कभी इसको दूध की बोतल पकड़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मेरी बैकबोन मेरे भाई तू, मेरा सेफ जोन मेरे भाई तू। इस साल बामू ने रो के राखी बांधी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो हंस के राखी बांधेगी। और पहले तो गिफ्ट मांगा करेगी कि पहले मेरा गिफ्ट लेकर के आओ दोनों, फिर राखी बांधूंगी। फिर तो लड़ा करेगी गिफ्ट के लिए अपनी। और बामू के लिए भी भाई मैं राखी लेकर के आई थी कि चलो बामू के भी बांध दें राखी, लेकिन वो तो बंधवा ही नहीं रही थी। बुआ से भी सुबह बड़ी मुश्किल से बंधवाई है, तो मैंने कहा चलो ये सो जाएगी तब बांध देंगे, अभी तो ये रो रही है। और दोनों भाइयों की आरती बामू की तरफ से मैंने कर दी। और आज हमारी दादी जो है थोड़ा सा परेशान है, कल रात से ही परेशान है। तो मतलब परेशान तो ये कई दिन से हैं, लेकिन फिर बीच में आराम मिल जाता है। तो लेकिन अभी ना कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो गई थी। अभी 2 दिन पहले तो दादी की एकदम बोली, मतलब आवाज़ ही एकदम बंद हो गई थी। और मतलब डॉक्टर को बुलाया, सब नॉर्मल था, बीपी नॉर्मल आ रहा था, पल्स रेट नॉर्मल थी, ऑक्सीजन लेवल भी सही था। फिर भी मतलब दादी की मतलब आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी और घबराहट हो रही थी उन्हें। फिर डॉक्टर दादी को इंजेक्शन लगा करके गए, दवाई वगैरह दी, तो उन्हें फिर आराम मिल गया था। और कल रात से फिर दादी परेशान है, मतलब एकदम गला उनका बैठ सा गया है, आवाज़ ही नहीं निकल रही, गले में दर्द हो रहा है उनके। सो जाओ और दवाई देगी, सो जाओ, आराम मिल जाओ, सो जाओ। अब दवाई देगी तुमने, गर्म पानी दे दूँ, हाँ तो सिरप दिया है मक्खी ने, नमक मिला के गर्म पानी उससे कर दूँगी। तो हल्का सा डाल दूँगी, उसे गला वैसे पड़ जाता है, जब हल्का सा डाल दूँगी। और अभी मौसी की बड़ी बेटी श्वेता दीदी आ गई हैं, थोड़ा सा लेट हो गई हैं,
क्योंकि आज बारिश ने ना सबके काम ख़राब कर दिए। किसी को टाइम से जो है अपने भाइयों को राखी बांधने नहीं पहुंचने दिया। मेरे भाई तो आए ही नहीं पाए। और श्वेता दीदी भी अभी जो है शाम को ऐसे ही आई हैं 5-6 बजे। और हमने श्वेता दीदी का कन्यादान किया है, तो तांशु को जो है वो राखी बांध दिए। तांशु भाई हो गया तो वो राखी बांधते हैं तांशु के। और आज ना मतलब इनके हाथ जो सूने थे, क्योंकि मुनमुन आई नहीं तो राखी कौन बांधता, दीदी की जगह वही राखी बांधती थी हमेशा, लेकिन इस बार वो नहीं आई। तो आज दीदी की बहुत याद आ रही थी, अगर दीदी होती तो वो भी रक्षाबंधन पर आती सबकी तरह और राखी बांधती। आज उनके कलाई ना सूनी थी, फिर मैंने श्वेता दीदी से बोला मैंने आप ही बांध दो, कोई बात नहीं, क्योंकि कन्यादान लेने की वजह से मैं और ये श्वेता दीदी के लिए माँ बाप की तरह हो गए हैं। तो इसलिए श्वेता दीदी सोच रही थी बांधो कि नहीं बांधो। मैंने कोई बात नहीं, बांध दो, बहन तो हो ही आप। और हमारी बुआ जी भी आ गई, तो श्वेता दीदी ने बुआ जी को भी राखी बांधी। तो हम यहाँ बुआ से मजाक कर रहे थे, बुआ मैंने करारे करारे नोट निकालना श्वेता दीदी के लिए, राखी बंधवाई मैंने, खाली हाथ नहीं राखी बंधवाते। खैर बुआ जी तो खुद ही समझदार है, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, टांग खींच रहे थे। बुआ जी हमारी थोड़ी हंसमुख स्वभाव की है, तो हम उनसे मजाक मस्ती करते रहते हैं। खैर मैंने अपनी तरफ से इस बार कोशिश की कि बुआ जी को मम्मी जी की कमी महसूस ना होने दूँ, और इसीलिए मैं इस बार रक्षाबंधन पे अपनी मायके भी नहीं गई, ताकि किसी को भी कोई कमी महसूस ना हो, मम्मी जी की कोई कमी ना खले। सब जैसे हर साल राखी का त्यौहार मनाते हैं आते हैं सब, वैसे ही इस बार भी हो। और अभी राखी सेलिब्रेशन हो गया, राखी वगैरह सब बन गई है, बस रात भी अंधेरा भी हो गया। खाना पीना भी मैंने बना दिया है, पापा जी और मामा जी को खिला दिया, बुआ को भी खिला दिया। बच्चों ने तोड़ दिया स्टैचू तोड़ दिया बच्चों ने, कोई बात नहीं है, टूट गया तो टूट गया, क्या कर सकते हैं, इतना दुख क्यों हो रहा है स्टैचू के लिए। ये स्टैचू इन्होंने ना मुझे मेरा पहला करवा चौथ था शादी के बाद, तब इन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया था। तो मतलब ये इतना ऐसा नहीं था, इसके ऊपर कांच का फ्रेम था, नीचे स्टैंड सा बना हुआ था, काफ़ी अच्छा था। तो ये बच्चों ने तोड़ दिया, तो बस खाली ये अंदर का पीस रह गया है। ये बस अंदर की डिज़ाइन जो कांच की है, अंदर जो डिज़ाइन थी बस उतनी ही रह गई है। नीचे का स्टैंड भी टूट गया, ऊपर का कांच का कवर जो लगा हुआ था राउंड शेप में था, काफ़ी अच्छा था, लाइटिंग भी थी, सब टूट गया, बेकार हो गया ये। तो मैं ये बोली थी, मैंने कहा इसको क्यों रख रखा है, अब इसे हटा दो फेंक दो, तो नहीं, ये भी याद है, यादगार है, तो हटाने का मन नहीं कर रहा है, इसको क्यों हटाऊं मैंने पहले करवा चौथ पे दिया था गिफ्ट में। तो मैंने कहा यादें, मैंने कहा मुझे याद, मेरे दिल में यादें रहनी चाहिए। अब टूट गया, इसको क्या करेंगे, फालतू में वामिका खेलती रहती है, इसमें नीचे ये नुकीली सी ये निकली हुई, मैंने कहा लग जाएगी, तो इसे हटा ही दो। हाँ। इसमें ना ये कपल का पेयर था इसमें। चलिए अभी ना खाना वगैरह खाएंगे पिएंगे, मैं और ये रह गए हैं। अब आपसे सुबह मिलते हैं, क्योंकि साड़ी वगैरह भी चेंज कर लूँ, गर्मी बहुत हो रही है यार। एसी नहीं चल रहा क्या? अभी लाइट आ गई ना। अच्छा हाँ, आज लाइट बारिश की वजह से आज पूरे दिन लाइट भी नहीं रही है, पूरे दिन क्या रात से नहीं थी, रात के 11:30 बजे से लाइट नहीं थी। दिन में मतलब ऐसी आई होगी 1-1:30 बजे के करीब, तो भी लाइट आती जाती रही है, थोड़ी बहुत देर के लिए आती है, फिर चली आती है, फिर आती है, फिर चली आती है, तो ऐसे ही करती रही है पूरे दिन। आज लाइट 1-1:30 बजे आई है दोपहर में, और फिर पूरे दिन ऐसे ही करती रही है। अभी भी ऐसे ही कर रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, क्योंकि बारिश, क्योंकि कल रात में तेज आंधी आई थी, तो कहीं तार फार टूट गए हैं। अब क्या करें, गर्मी भी बहुत है। चलिए फ्रेंड्स, सब आपसे सुबह मिलते हैं।